में आप सभी का स्वागत है मित्रों। गाजीपुर लोकसभा का चुनाव इस बार बहुत ही महत्व का हो गया है, चर्चा में हो गया है। हम आज गाजीपुर लोकसभा के विगत जो परिणाम आए हैं हम थोड़ा उस पर चर्चा करेंगे, वहाँ की राजनीति पे चर्चा करेंगे, वहाँ की जातीय समीकरण क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। मुख्तार के रहने और न रहने से उस लोकसभा में क्या उसका असर पड़ेगा, हम इसकी चर्चा करेंगे। और विगत जो विधानसभाओं में जो परिणाम आए थे उसके आधार पर भी हम लेखा जोखा इस चुनाव, ये जो लोकसभा का क्षेत्र है उसके बारे में मैं चर्चा करने के लिए। देखिए, अगर पूरे लोकसभा को देखा जाए तो इसमें कुल 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इसमें गाजीपुर सदर की एक सीट है, जमानिया की सीट है, जखनिया है, सैदपुर और जंगीपुर, ये 5 सीट है। सैदपुर उसमें रिजर्व सीट है और जखनिया भी रिजर्व सीट है। इसमें देखा जाए तो जखनिया वाली सीट पे सुभाषपा के प्रत्याशी विजयी हैं और बाकी सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। अगर विधानसभा 2022 के चुनावों के आंकड़ों को अगर जोड़ दिया जाए, अगर हम उसमें सुभाषपा को बाहर कर देते हैं, क्योंकि सुभाषपा उस समय वो समाजवादी पार्टी के साथ थी तो उसके वोटों का ठीक से आकलन नहीं हो पाएगा। अब वो चूंकि भाजपा में आ गई है तो उस सीट को बाहर कर दे अगर हम, तो कुल करीब 1 लाख मत से विधानसभा के वोट में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वोटों से वो आगे है। ये तब जब जमानिया में बसपा का एक मुस्लिम कैंडिडेट ओम प्रकाश सिंह के खिलाफ लड़ा था और वो भी करीब 50-52 हजार वोट जो है वो काटा था। जो उस हिसाब से देखा जाए कुल 1.25 लाख का वोट ये करीब पड़ता है कि विधानसभा में लोकसभा में 1.25 लाख वोट से समाजवादी पार्टी आगे रहेगी, ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन चूंकि विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता है। विधानसभा में 2-3 लोग होते हैं, पार्टियां होती हैं उसमें, और सभी लोग एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, गांव घर के लोग होते हैं, क्षेत्र के लोग होते हैं, उनके बारे में जान पहचान होती है। तो अपने भी कास्ट का और दूसरे भी कास्ट के वोटों का हिसाब किताब उतना सही नहीं होता है। लेकिन जब हम लोकसभा के जब चुनाव देखते हैं तो उसका परिदृश्य बदल जाता है। एक तो चूंकि केंद्र का चुनाव होता है, उसमें लोकल जो इशू होते हैं वो कम होते हैं, उस हिसाब से लड़ा जाता है। इसलिए इन विधानसभाओं को जो वोट है वो वस्तुतः वैसे ही वो लोकसभा में असर करे, ऐसा कम देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया आपके विधानसभाओं की स्थिति। इस स्तर से वर्तमान में अगर देखा जाए सारी जगह समाजवादी पार्टी की कब्जा है, तो यहाँ पे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी से वो मजबूत दिख रहा है, पहली बात। दूसरा, अगर हम जातीय समीकरण की बात कर लें तो देखिए, हम हमेशा ही कहते हैं कि डाटा कहीं भी जात पर आधारित नहीं होती है। डाटा अगर जातियों का समीकरण को देखो तो जिले स्तर पे उस अनुसूचित जात और मुस्लिम का वोट का ये जातीय वोट समीकरण मालूम चल जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 20% के आसपास यहाँ पे दलित हैं और 12% के आसपास यहाँ पे मुस्लिम है। और ये कहा जाता है कि यादवों की बड़ी संख्या है और वो दलितों के वोटों के बराबर, यानी करीब करीब 20% यादव भी इस क्षेत्र में है। तो देखा जाए तो पीडीए का जो नारा है अखिलेश जी का, वह नारा यहाँ बहुत मजबूत दिखता है, जो है 20% और 12%, करीब 50-52% का ये वोट है। अब इसमें सवाल उठता है कि कितने परसेंट जो है वो दलित इनके साथ रहेगा और नहीं रहेगा। बसपा का कौन सा कैंडिडेट आएगा, इस पे भी बहुत ज्यादा निर्भर ये चुनाव करेगा। बसपा से अगर कोई दलित कैंडिडेट आता है तो स्वाभाविक है कि दलित वोट जो है वो हट जाएगा। और पिछले बार तो की चूंकि अफसाल अंजान जी करीब 51% के आसपास वोट पाए थे और उसमें जो है वो बसपा का वोट उसमें शामिल था। और कुल मार्जिन अगर देखा जाए तो 1,19,000 समथिंग वोट, 1,20,000 मान लीजिए, 1,20,000 से वो चुनाव पिछले बार जीते थे। ये तब
जबकि 34-35 हजार का वोट जो है वो सुभाषपा की जो पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की, जो रामजी जी चुनाव लड़े थे उनके सिंबल पे, उन्होंने पाया था। तो 35 हजार को अगर उसमें निकाल दिया है तो करीब यह लीड जो है 85-86 हजार की हो जाती है। तो देखिए 85-86 हजार का लीड, उसमें भी तब जब सपा बसपा गठबंधन हो, ये बहुत बड़ी लीड लोकसभा में नहीं मानी जाती है। तो इस बार के चुनाव में अब वह लीड तो कम हो जाएगी, क्योंकि बसपा और सपा अलग हो जा रही है। तो भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये थोड़ा सा भाजपा का सपा से एज जो है वो ज्यादा दिखता है। अगर हम 2014 की तरफ चले जाएं तो 2014 में मनोज सिन्हा जितना वोट पाए थे उससे इस बार चुनाव 19 वाले में अधिक पाए थे। उस समय करीब उनका वोट का प्रतिशत था करीब 30-31%, जबकि इस चुनाव में 2019 वाले चुनाव में उनको 40% को आसपास वोट मिला था। और 2014 में जो सपा कैंडिडेट थी इनके कुछ कुशवाहा थी, उनके वोट में और इनके 3-4.5% का करीब करीब अंतर था। तो ये जो बताता है 2014 वाला कि 3-4% का अंतर, ये बताता है कि समाजवादी पार्टी का 2024 वाला जो चुनाव है बहुत टफ होगा, बहुत कांटे का होगा। उतना समाजवादी पार्टी यहाँ पे कमजोर नहीं है। अब चूंकि मुख्तार के नहीं रहने से एक परिवार पर संकट जरूर है, क्योंकि एक बाहुबल होता था, उनके पास मनोबल बहुत ऊंचा होता था। इस बार मुख्तार के न रहने से देखिए इसका एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। फायदा ये है कि उस क्षेत्र में, गाजीपुर के अगल बगल के क्षेत्रों में, जिनको कि मुख्तार को जो लोग मसीहा कह रहे हैं, ये वह गरीब जनता है जो पहले वहां के सामंतवादी जो प्रवृत्ति के लोग थे उनसे वो दबाए गए थे। और उसमें मुख्तार के आने से वो लोग जो है उस दबाव को कम महसूस किए। और वो लोग जो है, वो लोग मतलब जो कमजोर वर्ग के लोग थे, जो जो वहां पे जो हरिजन हैं, जो बिंद हैं, ये देखने में आया है कि मुख्तार को वो चाहते थे और उनको वोट देते थे। मुख्तार को इसलिए नहीं वोट देते थे कि वो माफिया गुंडा या अच्छे या बुरे की निगाह में, उनको जो उन लोगों से जो शोषण उनका होता था उनसे वो बचाए थे, इसलिए वो वोट करते थे। तो इस बार के न रहने में थोड़ा बदलाव आएगा। बदलाव ये आएगा कि देखिए कहीं भी जब इस तरह के जो गुंडे एलिमेंट्स कह लीजिए उनको, उनका जो क्षेत्र में जब दबाव होता है तो वहाँ बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इनके अपने लोगों के द्वारा दबाए गए थे तो चुपचाप बैठते हैं, वो खुल के नहीं आते हैं। तो एक संभावना तो ये है कि वो लोग जो अब तक डर के मारे या बहुत खुल करके सामने नहीं आते थे और अंदर अंदर इनसे वो रंजिश रखते थे, वो लोग खुल करके आएंगे। तो यह जो वोटर होगा, ये तरह से देखा जाए तो भाजपा के पक्ष में काम करेगा। दूसरे तरफ वो लोग जो लोग अपने को कमजोर और शोषित महसूस किए होंगे लोग, और चूंकि इनके न रहने पर एक बार सेंटिमेंट न रहने पर थोड़ा उभरता है, तो ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अफजाल अंसारी को ये प्लस पॉइंट करेगा। जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो नो डाउट वहाँ यादव कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये इसमें से तो वोट नहीं कटना है, ये तो मिलना ही मिलना उनका है। बड़े बिरादरियों में देखा जाए, सवर्णों में देखा जाए तो मुख्तार की पैठ, देखिए ये कहा जाता है कि सनंद राय की हत्या में उनके मुखबिरी करने वाले लोग में भी भूमिहारी लोग थे। कितना सच है कितना नहीं, ये तो जरा दुनिया में है, लेकिन ये सब चर्चाएं हैं। और मुख्तार जब जब वो बलिया से चुनाव लड़ते थे तो वहां भी राजपूत वर्ग के वो उनको भी मिलते थे। तो एक तरह से कहा जाता था कि मुख्तार के रहने से जो राजपूतों का वो एक वोट बैंक जो है उनको मिला करता था। अब न रहने से, चूंकि ये देखिए ये वर्ग लोग ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो जितना ताकतवर मजबूत होता है उसके पास जाते हैं। तो मुख्तार के न रहने पर मुझे लगता है कि ऐसे लोग, ऐसे राजपूत जो उनके उनके शरण में या उनके साथ रहने में उनके लाभ लाभ से अपनी राजनीति करते थे, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो या राजनीतिक पक्ष जो है, वो लोग इस बार के चुनाव में हो सकता है कि मुख्तार के साथ में न रहे लोग, क्योंकि अब उन्हें अब अपने भी जान का भी डर रहेगा। कोई दूसरा पक्ष अगर वहां पे मजबूत आ जाएगा
तो फिर वो स्थिति क्या, तो स्थिति जो है बदल जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि इस बार का जो मुख्तार के साथ जो सवर्ण वोट रहता था, इस बार वो सवर्ण वोट जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ वो शिफ्ट होगा जो है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो चर्चा चल रही है कि किसको भारतीय जनता पार्टी से या विपक्ष में अफजाल अंसारी के खिलाफ में कौन चुनाव लड़ेगा। तो बहुत सी चर्चाएं में हुई कि सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से लड़ेगी और ब्रजेश सिंह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और ये भी देखने में लगता था कि भाई अफजाल और मुख्तार के परिवार के बाहुबली, उसके घर में दो दो विधायक, एक एक एक, एक लोकसभा सांसद, तो ऐसे मजबूत प्रत्याशी के साथ कोई मजबूत प्रत्याशी ही उतरना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब सवाल उठता है कि मजबूत प्रत्याशी में क्या ब्रजेश सिंह को उतारा जा सकता है। मेरा इस पर बहुत स्पष्ट है कि ब्रजेश सिंह को चुनाव में नहीं उतारा जाएगा। उसे उसके कुछ कारण, ठोस कारण है। मैं पहली बात तो मैं बता दूं कि अगर पिछले बार अगर देखिए चुनाव में जो टिकट कटे हैं, वैसे भी लोगों के टिकट कट गए हैं सिर्फ इसलिए कि वो संसद में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ ज़्यादा बोल दिए थे, अभद्र भाषा का प्रयोग कर, जैसे कि बिधुड़ी का जो है वहाँ पे लोकसभा का चुनाव कट गया वहाँ पे दिल्ली से जो है। फिर अगर देखा जाए तो इधर अगर ब्रजेश को यहाँ से टिकट मिलता है गाजीपुर से, तो फिर कैसरगंज से बाहुबली जिन पे अभी केस चल रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह, फिर अगर इनको देंगे तो फिर उनको नहीं, उनको कहीं नहीं देंगे जो है, किस आधार पर नहीं देंगे जो है। तो ये दोनों स्थितियां हैं। और दूसरी बात कि ब्रजेश सिंह कोई बहुत अच्छे दृष्टिकोण से या अच्छे तो आदमी है नहीं कि इनको जो है मुख्तार के पैरेलल में लोग खड़ा कर करके कहें कि नहीं ये आदमी अच्छा है। ये वो हैं जो जे हॉस्पिटल में सन 92 में, और ये जो बॉम्बे के जो डॉन कहे जाते हैं आजकल, जो कहा जाता है कि पाकिस्तान में है, तो उनके बहनोई की हत्या अरुण गोविल की एक कोई शूटर था, उसको मारने में जो है ये इनका हाथ रहा। ये बताया था कि ये सुभाष ठाकुर को ये जिम्मा जो है वो उस डांग ने दिया हुआ था, जो आजकल जो है 93 बम ब्लास्ट बॉम्बे का भगोड़ा, और वो पाकिस्तान में शरण लिए हुए। आज आप सब उसके नाम लेना कोई जरूरी नहीं, सब लोग आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसे कांड को सामने अगर इनके खिलाफ में खड़ा कर देंगे, अगर मुख्तार के खिलाफ में, तो यह एक मसला दूसरा हो जाएगा। और ये भी एक तरह से ये हो जाएगा कि ये एक अपराधी को अफजाल के खिलाफ लड़ा दिया जाए। तो ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी बचना चाहेगी, इससे वो थोड़ा सा हटना चाहेगी। तो मेरा लगता है कि मेरा विचार ये है कि ब्रजेश को यहाँ किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी। अब सवाल उठता है कि भाजपा अगर ये नहीं लड़ेगी तो फिर कौन लड़ेगा। देखिए, सबसे अच्छे प्रत्याशी तो देखा जाता है यहाँ मनोज सिन्हा ही है जो, लेकिन मनोज सिन्हा वो अपने बेटे की पैरवी कर रहे हैं, और जो उनका नाम अभिनव है। और अभिनव देखिए वो ठीक है, वो एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए मनोज सिन्हा तो मजबूत जरूर पड़ेंगे, लेकिन अभिनव जो है अफजाल के खिलाफ चुनाव लड़ने में उतने ताकत से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब सवाल उठता है कि कौन चुनाव लड़े। तो देखिए, अफजाल के खिलाफ में निश्चित रूप से किसी मजबूत प्रत्याशी को उतारा जाना चाहिए। ये चर्चा में ये है कि सुशील सिंह को वहां पे भारतीय जनता पार्टी उतार सकती है। अगर इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सुशील एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, और अच्छे कैंडिडेट इसलिए हो सकते हैं कि देखिए उनको विधानसभा चुनाव में भी जीतने का एक अनुभव है, और चुनाव की रणनीति बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे एक बाहुबली, क्योंकि ये इनका पारिवारिक प्रतिद्वंदिता भी दोनों मुख्तार के परिवार से ब्रजेश में रहा है, उस लिहाज से भी ये जब वहाँ पे चुनाव लड़ने जाएंगे
तो इनसे लोगों का जुड़ाव, कनेक्टिविटी अपने आप लोग जुड़ जाएंगे। और चूंकि एक जातीय संतुलन भी जो मुख्तार के साथ था, वो लोग भी वो इनके साथ में आ जाएंगे। और एक सुशील का जो नाम जो चर्चा में है, ये हमें लग रहा है कि ज़्यादा बढ़िया कैंडिडेट हो सकते हैं उस गाजीपुर लोकसभा में, जो अफजाल को जो है वो एक टक्कर दे सके। अब ये आगे का चुनाव किस तरह से होगा, ये डिपेंड करेगा बसपा कैंडिडेट का होता है। देखिए, बसपा अगर दलित दलित कैंडिडेट को नहीं अगर उतारेगी, तो यह भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि मोस्टली दलितों का वोट जो है वो अफजाल की तरफ जाएगा, जो ये निश्चित रूप से है। तो यहाँ का चुनाव दो बातों पर निर्भर करेगा कि सारे सवर्ण का मतदाता भाजपा की तरफ वोट आए। इसके लिए एक मजबूत प्रत्याशी का उतरना यहाँ बहुत जरूरी है। दूसरी बात, दलित वोट में से कोई एक अनुसूचित जात का, दलित वोट में ये नहीं कि कोई किसी भी बिरादरी का हो जाए, नहीं, वह जो है वो जिसको हम जाटव कहते हैं या चमार हरिजन कहते हैं, उसको वह टिकट अगर बसपा से पाएगा तो वो वोट जो है वो अफजाल के पास नहीं जा पाएगा। और इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 20% यादव, 12% करीब मुस्लिम, 30-32% और 7-8% जोड़ लीजिए, तो करीब 35-40% के वो आसपास ये वोट पहुंच रहा है। और उधर क्योंकि पिछले बार 40% वोट ऑलरेडी मनोज सिन्हा पाए थे, चुनाव भले हार गए थे, लेकिन 40 के अलावा जो 3% और वोट जो सुभाषपा का वोट था वो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 44-45% उनका ऐड हो जाएगा। तो देखिए, चुनाव बहुत कांटे का है, बहुत आसान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव ये ठीक से नहीं लड़ेगी तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार भी सकती है। तो ये मेरा आज का ये जो वीडियो था, ये गाजीपुर लोकसभा चुनाव के बारे में था मित्रों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए। नमस्कार।